दोस्तों, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वीडियो को वायरल होने में टाइम नहीं लगता। ऐसे ही एक वायरल वीडियो सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मक्का में स्थित काबा में दूध चढ़ाने से वहां पर बैठे भोले बाबा आजाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, भोले बाबा को मुसलमानों ने कैद करके रखा है। उस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान शिव वहां से आजाद होने के बाद इस्लाम धर्म का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस बात में सच्चाई है? इन तमाम सवालों का देंगे जवाब, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको दबा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मक्का स्थित काबा, जहां पर लाखों मुसलमान हर साल अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने जाते हैं, उस जगह को मुसलमान बहुत ज्यादा मानते हैं। पूरी दुनिया के कोने कोने से मुसलमान वहां हज और उम्रा के लिए आते हैं, इसलिए उसे मुसलमान का धार्मिक स्थल माना जाता है। पुराने समय की बात की जाए तो पहले के जमाने में काबा जिस तरह से आज दिखाई देता है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मक्का शहर में रहने वाले पैगंबर नए काबा का निर्माण अपने अल्लाह के कहने पर कराते थे। लोग का ऐसा मानना है कि उस समय हजरत इब्राहिम के सपने में उन्होंने अल्लाह को देखा। उन्होंने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे की बलि चढ़ाओ। इब्राहिम अल्लाह को बहुत मानते थे, इसलिए वह अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इब्राहिम का ऐसा समर्पण देखने के बाद अल्लाह ने उसके बेटे को बचा लिया और उसी जगह बकरे की बलि चढ़ा दी गई। उस दिन से बकरा ईद का त्योहार मुसलमानों में मनाया जाता है। अल्लाह का यह चमत्कार देखकर उन पर इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद वह इस्लाम धर्म के प्रचार में जुट गए। इस्लाम धर्म का प्रचार करते समय ही उन्होंने मक्का में काबा का निर्माण किया। मक्का में काबा को अल्लाह के घर के नाम से ही जाना जाता है। इस्लाम धर्म में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस जगह पर मक्का में काबा बनाया गया, ठीक उसी के ऊपर जन्नत में भी एक ऐसा ही काबा है जहां पर अल्लाह की इबादत की जाती है। इस्लाम धर्म में ये भी कहते हैं कि उस काबा में अल्लाह खुद रहते हैं। इस्लाम धर्म मानने वाले ये भी मानते हैं कि उस काबा में 70,000 फरिश्ते रोज आते हैं और जो वहां बैठे अल्लाह की इबादत करते हैं। अपने सोशल मीडिया की पिक्चर्स और वीडियोस में काबा तो देखा होगा, लेकिन अब दिखने वाला काबा पहले वाला काबा से बिल्कुल अलग है। पहले वाला काबा बिल्कुल अलग था और जिसमें 2 दरवाजे और एक खिड़की शामिल थी, लेकिन समय के साथ 1996 के दौरान इसमें काफी सारे बदलाव किए गए। वर्तमान में जो काबा दिखता है वो बेहद ही खूबसूरत है। पुराने काबा से नया काबा 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। काबा को बनाने के लिए नायाब ग्रेफाइट पत्थर तथा काले पत्थर और साथ ही प्योर सोने का इस्तेमाल किया गया है। जहां पहले काबा के अंदर आने जाने के लिए 2 दरवाजे हुआ करते थे, बाद में जब उसमें दरवाजे के बदलाव किए गए तो केवल एक ही दरवाजा बनाया गया। साल 1996 में मरम्मत और बदलाव के बाद काबा को बेहद खूबसूरत और नया बना दिया गया, जो अब तक का वैसे ही वैसे है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि काबा के अंदर ही पूर्वी कोने में एक पत्थर लगा है जिसे हज रियासत कहा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो भी इस पत्थर को चूम लेता है उसके जीवन के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मरने के बाद उसे जन्नत मिलती है। उस पत्थर को चुनने के बाद दोस्तों, ये बड़ी कमाल की बात है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर जन्नत से उतारा गया था और जिस समय यह पत्थर जन्नत से उतरा था, इस कारण ये बहुत सफेद था। जैसे जैसे लोग इसे चूम कर अपने पाप कम करते गए, वैसे वैसे ये पत्थर काला होता गया। जैसे जैसे लोग जाते हैं उनके पाप उतरते हैं, वो पत्थर दिन पर दिन और ज्यादा काला होता जा रहा है। इस्लाम धर्म में बताया जाता है कि हजरत इब्राहिम के बाद उनका इस्लाम धर्म को फैलाने का काम उनके बेटे इस्माइल ने संभाला। इस्माइल के बाद इस्लाम को चारों कोनों में फैलाने का काम पैगंबर के सबसे ज्यादा अजीज हजरत मोहम्मद ने लिया। अल्लाह की कही गई सारी बातों को कुरान शरीफ में लिखा गया है। उन सभी बातों को इस्लामिक लोगों तक पहुंचाने का काम हजरत मोहम्मद ने किया। मक्का शहर सऊदी अरब में बसा हुआ है और वह इस्लाम के लिए बहुत खास है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने भी यहीं मक्का में ही जन्म लिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले ही हज यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने अपने 144 अनुयायियों के साथ की थी। हालांकि पहले उन्होंने मक्का शहर को छोड़कर मदीना में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मक्का से पहले किसी और धर्म के लोग रहते थे और वो मूर्तियों की पूजा करते थे। लेकिन जब बाद में वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तब उन्होंने मक्का शहर में काबा की परिक्रमा लगाई। उसके बाद से ही इस्लाम धर्म में ये बात फैल गई कि जीवन में हर एक मुसलमान को कम से कम एक बार ये यात्रा जरूर करनी चाहिए और काबा की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां जाकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्नत का दरवाजा उनके लिए खुल जाता है। काबा के दरबार की रखवाली मक्का में रहने वाले शाही परिवार के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि काबा में लगने वाले ताले की चाबी भी उस शाही परिवार के पास ही रहती है।
दोस्तों, अगर वो ना चाहें तो काबा का ताला उनकी मर्जी के बिना नहीं खुल सकता। ऐसा कहा जाता है कि यह शाही परिवार बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी काबा की देखभाल और रखवाली करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही कि सऊदी अरब में मक्का शहर पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जहां पर दूर दूर तक पानी तो क्या बारिश की एक बूंद तक नहीं मिलती। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर एक ऐसा कुआं है जहां पर 12 महीने पानी भरा रहता है। उसे जमजम का पानी कहा जाता है। जिस तरह से हिंदुओं के लिए गंगा का पानी पवित्र माना जाता है, उसी तरह से मुसलमान लोग हज यात्रा के दौरान जमजम के पानी को पवित्र मानकर अपने घर उसे ले जाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि ऐसे रेगिस्तान में ये बंजर जमीन पर पानी का कुआं कैसे भरा रह सकता है, जिसकी पड़ताल वैज्ञानिकों ने सैकड़ों वर्ष से की है। आइए जानते हैं इस जमजम के पानी का रहस्य। दरअसल इस जमजम के पानी के पीछे का रहस्य, जिसे लोग मानते भी हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? जब पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए फिलिस्तीन गए, तब वह अपनी बीवी और बच्चे इस्माइल को वहीं छोड़कर चले गए। उन्होंने काफी समय तक भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इधर उधर पानी की खोज शुरू की, परंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। उस समय इस्माइल की मां पानी की प्यास की वजह से बेहोश होने लगी। तब इस्माइल ने वहां जमीन पर पैर रगड़ना शुरू किया और जमीन से अचानक पानी निकलने लगा। तभी से वहां एक कुआं बन गया और उस कुएं से पानी निकलता है। इस पानी को इतना पवित्र माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि इस पानी को पीने से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। इस जमजम के पानी को लेकर बहुत सारे रिसर्च हुए। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि शहर के निकलने वाले सारे गंदे पानी का नाला ये कुएं में आकर गिरता है और वही पानी जमजम का पानी मान लिया जाता है और पी लिया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि इस पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यदि कोई कमजोर आदमी उस पानी को पिए तो उसमें ताकत आ सकती है। जमजम के पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी पाई जाती है, जो कीटनाशकों का काम करती है। बहरहाल ऐसी बहुत सी अफवाहें होती हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। ऐसी एक अफवाह ये भी है कि काबा में भगवान शिव कैद हैं, जिन पर गंगा जल या दूध चढ़ाने से वे आजाद हो जाएंगे और इस्लाम धर्म का खात्मा कर देंगे। मगर सोचने वाली बात यह है कि जिनकी तीसरी आंख खुलते ही पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, इतनी शक्ति रखने वाले भगवान शिव को भले कोई कैद कैसे कर सकता है? दोस्तों, यह सब सिर्फ अफवाह की बात है। काबा में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही पाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।